हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक पढ़ाया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। मींस हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, और उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने टेस्टिस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताया था, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है ये बताया था, और जो फंक्शंस थे आउटसाइड द टेस्टिस जहाँ पर प्रेजेंट थी, दैट इज स्क्रोटम, हमने उसका भी फंक्शन आपको पढ़ाया था। तो आज हम एक्चुअली अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। किसको डिस्कस करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टेस्टिस। थोड़ा सा आपको एक थिंग बताते हैं जो हमने आपको कल की वीडियो में नहीं बताई थी। सपोज दिस वन इज अ टेस्टिस, दिस वन इज अ टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस की जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और एक्चुअली इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले है अभी, और इसके बाहर एक और कवरिंग होती है इसके साथ, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनालिस। अब हम वापस आते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे। तो ये याद रखिएगा, एक कवरिंग है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और उसके आउटर में एक कवरिंग है ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये याद रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है, ऑल ऑफ यू नो दैट टेस्टिस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो है ही, क्योंकि टेस्टिस हेल्प कर रही है किसमें? एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें हेल्प कर रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। और दूसरा, ये सेक्स हार्मोन भी सेक्रीट कर रही है। क्या सेक्रीट कर रही है? सेक्स हार्मोन। तो ये इंपॉर्टेंस है ये टेस्टिस की। अब हम एक्चुअली आज ये जानेंगे, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम जानेंगे कि एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म फॉर्म होगा वो टेस्टिस की कौन सी सेल से फॉर्म होगा। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन होगा वो कौन सी सेल सेक्रीट करेगी और वो सेल कहां प्रेजेंट होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नरिशमेंट होगा स्पर्म का, और जो पर्टिकुलर शेप और साइज जो होगा स्पर्म का, उन साइज उन शेप के लिए टेस्टिस की कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताते जाते हैं आपको, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें, हालांकि इससे कोई रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, एक जैसे आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऐसे अगर हम कहीं ना कहीं रिलेट करके बोलें तो इस टेस्टिस में अभी हमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलने वाली है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये एक्चुअली हम बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स ही स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स ही सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स ही नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी।
तो क्या बोला हमने, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, कि जो टेस्टिस है उसमें हमें अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल से ही स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होगी, यानी इस पर स्पर्म जो फॉर्म होगा वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी सेल से फॉर्म होगा। ये जो स्पर्म फॉर्म होगा, इस स्पर्म को नरिशमेंट जो प्रोवाइड कराएगा वो भी ये टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनकी सेल्स प्रोवाइड कराएंगी, और इवन जो सेक्स हार्मोन सेक्रीट हो रहा है वो टेस्टोस्टेरॉन भी कौन सेक्रीट करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए है, और आप बना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दिस वन इज अ टेस्टिस, और अभी हमने आपको बताया था कि जो टेस्टिस की आउटर लेयर होती है जिसको क्या बोलते थे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते थे इसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस, दिस वन इज द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। अब होता क्या है कि एक्चुअली ये जो टेस्टिस की ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये जो टेस्टिस की ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये इनर फोल्डिंग्स फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, इनर फोल्डिंग्स फॉर्म करती है, और इसकी इनर फोल्डिंग्स की वजह से इस सेमिनिफेरस, इस जो टेस्टिस है, यहां पर इस टेस्टिस में कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं, कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाते हैं। ये मैक्सिमम 250 तक होते हैं। कितने होते हैं, 250 तक। तो इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इनर फोल्डिंग की वजह से इस टेस्टिस में कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाते हैं, और एक्चुअली इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कुछ नहीं हुआ, अभी हमने क्या बताया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इनर फोल्डिंग होने की वजह से इस टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। आप इनको टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। अब इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स की बात करें तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये कितनी होती हैं, अगर हम लिखें यहां पर 1 to 3, कितनी होती हैं ये, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और इनके लिए हम ये लिख लो यहां पर, कैसी होती हैं, हाईली क्वाइल्ड होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये हाईली क्वाइल्ड होती हैं। हाईली क्वाइल्ड के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। क्या टर्म यूज कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। अगर आपको याद हो तो आप ये टर्म यूज करते थे कहां पर, जब आप क्लास 10th पढ़ते थे, तो जब आप किडनी का नेफ्रॉन बनाते थे तो वहां पर आप पीसीटी और जो डीसीटी पढ़ते थे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पर यह टर्म यूज करते थे। और कन्वोल्यूटेड का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे क्वाइल्स हों। तो इस हर कंपार्टमेंट में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड और कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको एक सीरियसली बात बताएं, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और खुद में ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आसान भी है। अगर आप इसको
अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसमें से कुछ भी रटने वाला नहीं है, और ऐसा कोई ऐसा टर्म भी नहीं है जो याद ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको और पढ़िए, बड़ी आसानी से ये कवर अप हो जाएगा। तब तक इधर वाला ये हम रफ कर देते हैं इसको। अब एक्चुअली है क्या जो हम आपको बताने जा रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग ये है बेटा कि एक्चुअली यहां पर ईच एंड एवरीथिंग, यहां हम बोले जो सब कुछ है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है। कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो स्पर्म बनेंगे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल से बनेंगे। जो नरिशमेंट मिलेगा नरिशमेंट भी किससे मिलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल से। और जो सेक्स हार्मोन होगा उसके लिए भी सेल्स किसके पास हैं? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास से। इसीलिए हम इनडायरेक्टली ये भी बोल भी सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। हालांकि इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सब कुछ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ही है। तो अब एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है? अब हमको पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक थिंग और बता दें, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन से टिश्यू होते हैं, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या होता है इसमें, बेसल लैमिना। क्या होता है? बेसल लैमिना। और यहां पर लिख लें हम जर्मिनल एपिथेलियम। क्या लिख लें? जर्मिनल एपिथेलियम। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गए, बेसल लैमिना वो पार्ट हो गया जो टेस्टिकुलर लोब्यूल से अटैच होता है, और जर्मिनल एपिथेलियम इसका जो इंटरनल जो जर्म लेयर है जहां से जिससे गैमीट बनेंगे, तो ये हो गया जर्मिनल एपिथेलियम। अब जितनी भी सेल्स हैं एक्चुअली वो इस जर्मिनल एपिथेलियम में ही प्रेजेंट होंगी। शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुई तो मैं बता दूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बेसल लैमिना और जर्मिनल एपिथेलियम जो इसकी लेयर फॉर्म कर रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। और एक्चुअली इस जर्मिनल एपिथेलियम में ही सारे टाइप की जो सेल्स हैं जो स्पर्म फॉर्म करेंगी, जो नरिशमेंट में हेल्प करेंगी, जो सेक्स हार्मोन सेक्रेट करेंगी, वो सब कहाँ होंगी? इस जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, टीएस कट करें, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम देखें उसका सेक्शन व्यू, इसको रब कर देते हैं, कोई नीड नहीं है। चलिए अच्छा इसको बना रहने देते हैं। अभी हमने क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस कट कर लिया, टीएस और सेक्शन कट कर लिया। इसको ऐसे कर देते हैं।
ये सेल्स बना ले रहे हैं। अभी आपको फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ इस तरीके से ये बना लें, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्स होती हैं बहुत सारी। ये हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया। हालांकि इन सब में होंगे स्ट्रक्चर, लेकिन हमें जो मेन है मैं वो बना लिया। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें ये जो आपको सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको सर्कल दिखाई पड़ रहा है, और इसमें ये जो सेल हैं, ये जो सेल हैं लेमिंग कर देते हैं, ये हो गई स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ठीक है। ये इसमें हो गई, ये क्या हो गया? अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गई सर्टोली सेल्स। अभी हम सबके फंक्शन अलग बताएंगे। सर्टोली सेल्स, इनको सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। और यहां पर हम इनको, ये जो ग्रीन वाली है, इनको लिख लेते हैं हम लीडिक सेल। क्या लिख लेते हैं? लीडिक सेल्स। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन बात देखते हैं हम पहले कि हमने क्या किया। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट किया, और जब हमने उसका सेक्शन कट किया तो हमें वहां पर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दिखाई पड़े, सर्टोली सेल्स दिखाई पड़ी, लीडिंग सेल्स दिखाई पड़ी, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। सेम एज सर्टोली सेल्स को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। अब इसके अलावा एक्चुअली अगर हम बात करें इन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से, किनसे? स्पर्मेटोगोनियल सेल से क्या बनेगा? इसको रफ ही कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, एक्चुअली ये क्या बनाएंगी? ये स्पर्म बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये स्पर्म। तो देखिए एक खास बात पता चली ना कि जो स्पर्म बन रहा है वो किसकी सेल से बन रहा है? स्पर्मेटोगोनियल सेल से। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है किसकी? ये स्पर्मेटोगोनियल सेल किसकी हैं? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। किसकी हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहां पर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, ये किस स्टेप से बनेगा स्पर्म? तो अगर हम यहां पे बताएं तो सबसे पहले यहां बनेगा इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। और इस स्पर्मेटिड से क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटोजोआ। क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप स्पर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, यही क्या फॉर्म करेंगी? स्पर्म फॉर्म करेंगी। तो एक तो ये पता चल गया कि स्पर्म कौन फॉर्म करेगा? स्पर्मेटोगोनियल सेल। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को स्पर्मेटेंजियम भी हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटेंजियम। ये जो सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटेंजियम। ठीक है। अब आपको एक थिंग बताते हैं, एक सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल से जब स्पर्म बनेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक बात याद रखिएगा, एक और प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो ये इतनी जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं?
स्पर्मियोजेनेसिस। हालांकि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहां बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। तो याद रखिए, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में प्राइमरी क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड और देन स्पर्मेटोजोआ। यहां से ये पूरा स्पर्म बन रहा है, इसके पूरे बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मेटिड से जब ये स्पर्मेटोजोआ बनेगा, इसके बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। थोड़ा सा प्लाइडी लेवल भी बताते हैं आपको, तो अच्छी यहां पर आपको थोड़ा याद रह जाएगा। ये 2n होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, और बाकी जो कुछ है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, स्पर्मेटिड n, और स्पर्म भी कैसा, n। खैर ये आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे तो आपको चीजें जो है वो रिमाइंड रहेंगी और आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप देखो तो स्पर्मेटोजोआ बन गया बेटा, स्पर्म बन गया टेस्टिस में, और जब ये स्पर्म बना तो स्पर्मेटोगोनियल सेल से ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अलग हो जाएगा, तो इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो सर्टोली सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो सर्टोली सेल्स हैं, ये एक्चुअली अगर हम बात करें हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, इसीलिए हमने आपको अभी बताया था। ये किस में हेल्प कर रही हैं, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड जो बन जाता है उससे जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है, जो स्पर्म फॉर्म होता है, उस स्पर्मेटिड से उस स्पर्म को जो कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, यहां पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। जो स्पर्मियोजेनेसिस है मतलब इसका है कि यहां पर नो डिवीजन, ये यहां से स्पर्मेटिड बन गया, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब अपने जो सेल है वो अपने साइज में, अपने शेप में, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर कर एक न्यू सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर रही है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस भी होती है कि जब कोई सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज कर लेती है, तो उस चेंज होने के कारण जो वो एक न्यू सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और यहां पर हम इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, जहां पर कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है। और इस डिफरेंशिएशन में हेल्प कौन कर रहा है, ये सर्टोली सेल्स। कौन हेल्प कर रहा है, ये सर्टोली सेल्स हेल्प कर रही हैं, दैट इज सपोर्टिंग सेल्स हेल्प कर रही हैं, और ये मेंटेन कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, मेंटेन द शेप एंड साइज, और हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब दूसरी बात, इनका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि जब ये स्पर्मेटोगोनियल सेल से जो स्पर्म फॉर्म हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि स्पर्म का कनेक्शन इससे हट जाएगा। तो अब इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये सर्टोली सेल्स ही क्या प्रोवाइड कराती हैं, ये सर्टोली सेल्स ही प्रोवाइड कराती हैं नरिशमेंट टू द, किसको, इस स्पर्मेटोजोआ को। किसको, इस स्पर्मेटोजोआ को। नहीं दिख रहा तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये इस स्पर्मेटोजोआ को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो कौन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करा रही हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी को बाहर से किसी थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी खुद एबल है, और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एबल टू फॉर्म एनीथिंग फॉर इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। तो आपको मालूम है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, वो हार्मोन सेक्रेट करता है ये लीडिक सेल, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। तो ये इंटरस्टिशियल सेल क्या सेक्रेट करती हैं, ये सेक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या सेक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया। तो अगर आप देखो तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। एक बार रिव्यू ले लेते हैं, वापस से वहीं से रिव्यू लेते हैं। यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक बात याद रखिएगा, इसी में नर्व सेल भी होती हैं। क्या होती हैं? नर्व सेल्स। इसी कंपार्टमेंट, इस ट्यूब्यूल जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और इसी में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। और ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या है ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहां पर ये लिख दें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं जल्दी से। टेस्टिस में 250 अप टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से फॉर्म होते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम टीएस कट करते हैं तो हमें वहां पर सर्टोली सेल्स दिखाई पड़ती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दिखाई पड़ती हैं, लीडिक सेल्स दिखाई पड़ती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई पड़ती हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैंने जितनी भी सेल्स बनाई हैं ये सारी की सारी सेल्स यहीं पर होंगी। जैसे कुछ सेल्स इसमें क्या होंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी, इसमें से कुछ सेल्स क्या होंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी, कुछ सेल्स क्या होंगी? कुछ सेल्स स्पर्मेटेड होंगी, और कुछ सेल्स ये जो हैं ये क्या होंगे? ये यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ होंगे, जो बन चुके होंगे। तो देखिए आप कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो गई, वहीं पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, ठीक है, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। और इनको नरिशमेंट करने के लिए क्या होती है? इनके पास सर्टोली सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या करती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो सर्टोली सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो शेप भी मेंटेन कर रही हैं, साइज भी मेंटेन कर रही हैं। हम बोल सकते हैं कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है? ये सर्टोली सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स कर रही हैं। इसके अलावा लीडिक सेल्स जो हैं वो लीडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, और ये क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रीशन करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लीडिक टर्म है ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पर ये रखा गया। और ये जो सर्टोली है ये भी एनरिको सर्टोली एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उनकी डिस्कवरी उन्होंने डिस्कवर किया, उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? सर्टोली सेल्स रख दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस में जो भी कंट्रोलिंग होती है, उस कंट्रोलिंग के लिए जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स, FSH हार्मोन दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां पर लिख भी दें हम कौन कौन से हार्मोन सुन लीजिए। पिट्यूटरी हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 हार्मोन होते हैं जो इन पूरे प्रोसेस के इनके स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर से सुन लीजिए, पिट्यूटरी हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी भी टर्म में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे पेज पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक बटन को नहीं दबाया है और रिंग बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप उसको, जो बेल आइकॉन है आप उसको प्रेस कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और इसी तरीके से हम आपको इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।